क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो हर सेकंड सांस लेते हैं वो सिर्फ हवा का आना जाना है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? दरअसल हमारी हर सांस हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाली एक जटिल प्रक्रिया से जुड़ी होती है, जिसे कहते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी के अनुसार इन्फोग्राफिक्स की मदद से बिल्कुल आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। क्या श्वसन और सांस लेना यानी श्वास लेना एक ही है? नहीं, पर अक्सर हम समझते हैं कि दोनों प्रक्रिया एक ही है। तो पहले हम इसी अंतर को समझते हैं। श्वसन बनाम श्वास, ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। सबसे पहले एक जरूरी अंतर समझते हैं। श्वास, ब्रीदिंग, यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। श्वसन, रेस्पिरेशन, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखें, श्वास फेफड़ों में होती है जबकि श्वसन कोशिकाओं में होता है, और यही ऊर्जा हमें जीवित रखती है। क्या श्वसन के प्रकार भी होते हैं? जी हां, बिल्कुल होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं श्वसन के? श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एरोबिक श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा देता है। उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उदाहरण मानव। एनारोबिक श्वसन, ऑक्सीजन के बिना होता है, कम ऊर्जा देता है। यीस्ट, अल्कोहल प्लस CO2। मांसपेशियां, लैक्टिक अम्ल। यही कारण है कि ज्यादा दौड़ने पर मांसपेशियों में दर्द होता है। अब हम समझेंगे मानव श्वसन तंत्र, जिनके द्वारा हम सांस लेते हैं। तो शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र की संरचना। वायु का मार्ग, नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वसनली, ब्रोंकस, फेफड़े। फेफड़ों के अंदर होते हैं छोटे छोटे थैले, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई ही गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान है और यही श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। श्वसन की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब समझते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। श्वास लेना, इनहेलेशन। डायफ्राम सिकुड़ता है, छाती फैलती है, वायु अंदर जाती है। श्वास छोड़ना, एक्सहेलेशन। डायफ्राम शिथिल होता है, छाती सिकुड़ती है, वायु बाहर निकलती है। यह पूरा प्रोसेस दबाव के अंतर, प्रेशर डिफरेंस पर आधारित है। गैसों का आदान प्रदान, एल्वियोलाई डिफ्यूजन। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, गैसों का आदान प्रदान, एल्वियोलाई की विशेषताएं। बहुत पतली दीवारें, बहुत बड़ा सतह क्षेत्र, घनी केशिकाएं, कैपिलरीज। प्रक्रिया, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से रक्त में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोलाई में आती है। यह प्रक्रिया कहलाती है विसरण, डिफ्यूजन। यही प्रणाली हमारे शरीर को अत्यधिक कुशल, एफिशिएंट बनाती है। श्वसन दर और नियंत्रण। श्वसन दर स्थिर नहीं होती। आराम की स्थिति में धीमी, व्यायाम के समय तेज। इसका नियंत्रण करता है मस्तिष्क का भाग, मेडुला। ये स्वतः श्वसन को नियंत्रित करता है, बिना सोचे समझे। विभिन्न जीवों में श्वसन, डाइवर्सिटी एडेप्टेशन। प्रकृति में श्वसन के अलग अलग तरीके होते हैं। मछली, गिल्स, गलफड़े। कीट, ट्रेकियल तंत्र। केंचुआ, त्वचा द्वारा श्वसन। इससे हमें पता चलता है जीव अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं। यही है जीवन की विविधता और अनुकूलन। श्वसन संबंधी रोग, डिजीजेस अवेयरनेस। यदि श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाए तो कई रोग हो सकते हैं। वायु मार्ग संकुचित हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई, ब्रोंकाइटिस, श्वासनलियां सूज जाती हैं, अत्यधिक म्यूकस, धूम्रपान के प्रभाव, फेफड़ों को नुकसान, ऑक्सीजन क्षमता कम, गंभीर बीमारियों का खतरा। इसलिए फेफड़ों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। गति से ऊर्जा उत्पादन, श्वास नहीं श्वसन, एरोबिक एनारोबिक ऊर्जा, एल्वियोलाई गैस विनिमय, डायफ्राम श्वसन नियंत्रण। अलग अलग जीव, अलग अलग तरीके।
यही पॉइंट्स एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सके। और ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड डीप कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।